संजय इमसोल को बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी इमसोल अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन संजय उसे संभाल लेता है। और फिर हमें संजय का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बारिश हो रहा था, संजय के घर पर रॉन्ग डिलीवरी हुआ था। वो डिलीवरी दूसरे घर में पहुंचाने जाता है, तभी वहां से इमसोल आती है दौड़ते हुए और संजय की तरफ वो अम्ब्रेला करती है और कहती है कि ये पार्सल मेरा है, डिलीवरी करने के लिए थैंक यू। और उसे वो छाता देती है और कहती है कि छाता लौटाना हो तो ये हमारा स्टोर है, यहीं पर रख करके चले जाना। फिर वो उसे कैंडी दे करके घर के अंदर चली जाती है और संजय उसे बस देखता ही रहता है। फिर जब बारिश ख़त्म हो जाता है तो संजय वो छाता स्टोर के बाहर रखता है और इमसोल को देखता है कि वो स्टोर में सो रही होती है, तो वो अंदर चला जाता है। इमसोल सोते हुए गिरती है, लेकिन संजय अपने हाथ से रख के उसे बचा लेता है। इमसोल काफ़ी देर से सोकर थी, जिसकी वजह से संजय का हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करता है। तभी वहाँ पर कुछ कस्टमर्स आते हैं। इमसोल उठ जाती है और संजय जल्दी से हट जाता है। फिर वो इमसोल को देखता है, इमसोल उसे देखती है। संजय जल्दी से एक टेप उठाता है और उसकी बिल करवा के वहाँ से चला जाता है। इमसोल जिस दिन संजय को स्विमिंग कंपटीशन में गले लगाया था, उस दिन संजय अपने मन में सोचता है कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा। फिर इमसोल ने जो संजय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, संजय उसे एक्सेप्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके रूम में उसके फादर आते हैं, जिसकी वजह से संजय गलती से उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके फादर की वजह से वो इमसोल का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर वो इमसोल के घर के नीचे उसका हमेशा वेट करता है और उसके साथ उसके पीछे पीछे स्कूल जाता है। इमसोल उस दिन इस बारे में बात कर रही होती है कि संजय ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। ये सुनकर संजय थोड़ा हंसता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। संजय ने इमसोल को टाइट करके गले लगाया होता है। संजय उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था कभी। इमसोल कहती है कि हाँ, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था 15 साल पहले, लेकिन मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। संजय उससे माफ़ी मांगता है। जो स्विमिंग पैंट्स को लेकर गलतफहमी संजय से हुआ था, वो उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र कर रही हो, इसलिए तुमने ये सब किया, पर तुम फिक्र मत करो, तुमने जो भी अपने सपने में देखा है वो सब उल्टा होगा। मैं इस स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और गोल्ड मेडल भी जीतूंगा, लेकिन मुझे कुछ होगा नहीं, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। संजय इमसोल को घर छोड़ने जाता है। इमसोल उसे उसका जैकेट देते हुए थैंक यू और गुड नाइट कहते हुए अपने घर चली जाती है। जब वो घर जा रही होती है तो संजय बाहर से ही उसे फ्लाइंग किस करता है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी। तभी वो देखता है कि उसका फ्रेंड इनयुक उसे देख रहा होता है। फिर संजय उसे भी फ्लाइंग किस करने लगता है। इनयुक देख के डर जाता है और कहता है कि ये पागल हो गया है। इनयुक संजय से कहता है कि इमसोल तैसंग को पसंद करती है। संजय कहता है लेकिन आजकल इमसोल मुझे पसंद कर रही है, और वैसे भी तैसंग और इमसोल दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, तो मेरा चांस बन सकता है। इनयुक संजय से कहता है कि तुमने आज तक किसी लड़की को अपनी फीलिंग के बारे में नहीं कहा, तुमसे हो पाएगा। संजय कहता है कि मैं कर लूँगा, मुझे पता है, मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। इनयुक उसे कहता है कि अपनी फीलिंग को बताना इतना आसान का काम नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइमिंग बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन होता है। इमसोल वहाँ पहुँच जाती है। संजय इमसोल को देखकर स्माइल करता है और कंपटीशन स्टार्ट होता है। कंपटीशन के बीच में इमसोल बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और उसे संजय का डेथ भी याद आता है। फिर वो प्रे करती है कि संजय बस ये कंपटीशन जीत जाए। संजय स्विमिंग करके ये कंपटीशन जीत जाता है। इमसोल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो संजय की तरफ देखकर स्माइल करती है। संजय भी उसे देखकर स्माइल करता है। संजय और इमसोल कहीं जा रहे होते हैं। संजय अपने मन में सोचता है कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिल क्यों नहीं रहा है। इमसोल उसे पूछती है कि तुम्हारे डैड स्विमिंग कंपटीशन में आए हुए थे और हम लोग बाहर हैं, कोई बात तो नहीं। संजय कहता है कि कुछ नहीं होगा। फिर इमसोल संजय से पूछती है कि तुम्हारा शोल्डर कैसा है, दर्द तो नहीं हो रहा। संजय कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, और वो अपने मन में सोचता है कि वो रेस्टोरेंट कहाँ। इमसोल उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। संजय उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे भूख लगा है और हम लोग कुछ खाएंगे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर। तभी संजय को वो रेस्टोरेंट मिल जाता है और वो इमसोल से वहाँ चलने के लिए कहता है। तभी इमसोल को एक और रेस्टोरेंट दिख जाता है और वो वहाँ चली जाती है। संजय कहता है कि ये रेस्टोरेंट ज़्यादा फेमस था, और फिर वो रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। संजय अपने मन में सोचता है कि ये डेट के लिए कौन सा प्लेस चुन
सुन लिया इमसोल ने। इमसोल उसे कहती है कि तुमने अभी कंपटीशन जीता है, तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। तभी उनका ऑर्डर आता है। सुनजय इमसोल से पूछता है कि तुम ताएसंग की फैन हो या फिर तुम उसे पसंद करती हो। इमसोल कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, तुम क्यों पूछ रहे हो। सुनजय उसे कहता है कि मैंने तुम दोनों को कल साथ में देखा था, तो बस ऐसे ही कंफ्यूज था। और सुनजय मन ही मन खुश हो रहा होता है। इमसोल उसे खाने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तभी वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्राइवेट में क्यों मिलना चाहते थे। सुनजय सोचता है कि यही सही वक्त है इसे अपनी फीलिंग बताने का, और वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। और वो सुनजय कहने ही वाला होता है, तभी इमसोल कहती है कि तुम्हारे पास 50 सेंट है। सुनजय ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि हाँ है, और वो उसे निकाल करके पैसे देता है। इमसोल उसे कहती है कि मुझे वो पिक्चर लेना है। सुनजय कहता है कि वो तो पासपोर्ट साइज पिक्चर है, वो क्यों लेना है। तभी इमसोल एकदम क्यूट सा फेस बनाती है और कहती है कि प्लीज़ एक पिक्चर ले लो। सुनजय उसे देखता है और देखता ही रहता है। फिर वो कहता है कि मुझे पिक्चर लेना पसंद नहीं। इस पर इमसोल कहती है ओह तब कोई बात नहीं। तभी सुनजय कहता है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो थोड़ा देर के लिए अंदर चलते हैं, और वो चला जाता है। इमसोल उसे कहती है कि पिक्चर लेने के लिए आप रेडी हो जाओ। सुनजय उसे कहता है कि कैमरा कहाँ है। तभी एक पिक्चर क्लिक हो जाता है। इमसोल उसे बताती है कि वहाँ पे कैमरा वहीं देखना है, और इमसोल उसे कहती है कि स्माइल करो। लेकिन सुनजय बहुत अजीब से स्माइल करता है और एक और पिक्चर क्लिक हो जाता है। फिर इमसोल सुनजय से कहती है कि तुम एक हार्ट बनाओ अपने गालों पर। सुनजय कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं क्यूट बिहेव करूँ, मैं ये सब नहीं करने वाला। और फिर पिक्चर क्लिक होने वाला होता है। तभी सुनजय इमसोल के गाल पर एक हार्ट बनाता है और पिक्चर क्लिक हो जाता है। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक्वर्ड होता है। सुनजय सोचता है कि यही सही टाइमिंग है, अभी इमसोल को मैं बता सकता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और वो कहने वाला होता है इमसोल से कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इमसोल पूछती है क्या। सुनजय उसे कहता है कि मैं तुम्हें। तभी वहाँ पर फ़ोटो आ जाता है और इमसोल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और फ़ोटो उठा लेती है और कहती है कि ये सब कितना क्यूट लग रहा है, और सुनजय का मुंह बन जाता है। तभी वो दोनों बस में होते हैं और इनियो का मैसेज आता है कि क्या तुमने अभी तक इमसोल को बताया कि तुम उसे पसंद करते हो। सुनजय अपने मन में कहता है कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। तभी इमसुल को टॉयलेट जाना होता है और उससे अब ये कंट्रोल नहीं होता। फिर सुनजय सोचता है कि मैं अभी इमसुल को बता सकता हूँ, और वो इमसुल को कहता है। तभी इमसुल उसे कहती है कि तुम अभी कुछ मत कहना, और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी उसके पीछे वाली सीट में एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। और इमसोल सोचती है कि इसके बहाने ही मैं बस से उतर जाऊंगी, लेकिन उसकी मम्मी उसे थर्मस देती है। इमसोल से बिल्कुल भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तभी सुनजय बस वाले से कहता है कि बस यहीं पर रोक दीजिए, मुझे टॉयलेट जाना है। बस वाला ड्राइवर उसे कहता है कि अभी इंतज़ार करो, लेकिन सुनजय कहता है कि मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा। तभी बस रुकता है और सुनजय इमसोल दोनों उतर जाते हैं। इमसोल सुनजय से कहती है कि जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी सुनजय उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा डेंजरस है तो सही से जाना, और उसे लाइट देता है। इमसोल वहाँ पे एम्बैरस होकर के लाइट लेके दौड़ के वहाँ से चली जाती है। सुनजय कहता है कि अभी सही टाइमिंग नहीं है। सुनजय इमसोल को घर लेकर आ जाता है। इमसोल सुनजय को आज के लिए थैंक यू कहती है और उसे कांग्रेस कहती है कि तुमने गोल्ड मेडल जीत लिया। तभी वहाँ पर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। इमसोल ये देखकर सोचती है कि अभी तो समर है। ये माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। तभी सुनजय सोचता है कि अभी सही टाइमिंग है इमसोल से कन्फेस करने का, और इमसोल से वो कहता है कि आज के लिए थैंक यू। इमसोल उसे कहती है कि अगर तुम कोई और वक्त में भी रहे तब भी मैं टाइम को जंप करके तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। सुनजय उसे कहता है कि तुम्हारा मेरा फ़ैन होने का कब तक इरादा है, तुम अब मेरी फ़ैन नहीं रह सकती। इमसोल अपने मन में सोचती है कि अब मैंने क्या कर दिया, और मुझे अभी सुनजय के साथ ही रहना है, मुझे उसके अभी फ़ैन ही बन के रहना है। तभी सुनजय उसे अपने दिल की बात कहने वाला ही होता है। तभी इमसोल कह देती है तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। और फिर सुनजय देखता है कि वो फ्लावर ऊपर से इनियो गिरा रहा होता है, और वहाँ पे वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो जाता है।
इनयुक सुनचे से कहता है कि तुमने इमसुल को कन्फेस भी नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, मैंने तुम्हें मैसेज किया और वो फ्लावर्स भी गिराए, फिर भी तुमसे कुछ नहीं हुआ। और तुमने उसे क्या कहा था कि तुम अब मेरी फ़ैन नहीं रह सकती। तुम्हें कोई और लाइन नहीं मिला था बोलने के लिए, जिस पर सुनचे गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी इनयुक उसे कहता है कि उसने तुम्हें डंप नहीं किया, फ़िक्र मत करो, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसने तुम्हें डंप किया। तभी सुंजय ये सुन के थोड़ा खुश होता है और वो बिस्तर पे लेट जाता है और इमसुल की बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और इनयुक उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। पार्ट 6 यहीं पे ख़त्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 7।